ये तो एक मन का भाव है। सुनते हैं आज की कहानी का एक छोटा सा किस्सा। ट्रेन चलने को थी, अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा, मगर ऐसे हालातों में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी कभी अपने अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वह आया और मेरे पास की खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। मैंने उसे नज़रें बचाकर देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं उसे पहचान ना पाऊँ। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही असर उस पर नजर आया था। आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पर मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल दिया। बालों को डाई किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, ज़्यादा तो नहीं, मगर सफ़ेद बाल मेरे सर पर नज़र ज़रूर आ जाते यदि कोई गौर से देखता तो। मैं उठकर बाथरूम गई, फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया और चेहरे को गौर से देखा तो पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने फेस वॉश वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वह साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भागकर चढ़ा था तो पसीना आ गया, थोड़ा सूख जाए अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा से बुरी लगती थी। फिर न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे बुलाया नहीं। एक वह था कि 10 सालों में भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा, थोड़ी मोटी जो हो गई हूँ इसीलिए नहीं पहचाना होगा। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा तक याद नहीं। माना यह औरतों और लड़कियों को ताड़ने की उसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं। साला ये तो कोई बात नहीं हुई। शादीशुदा है तो क्या हुआ, मैं भी तो शादीशुदा हूँ। जानती हूँ इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ, माहौल दोस्ताना ही सही, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा है जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती। वह तो आज पहचान भी नहीं रहा। हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली थी, न कभी इजहार हुआ। वह हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वह फौज में चला गया। बाद में उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई सारी खबर ले आती। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी। आधा घंटा से ऊपर का समय हो गया। था। मैं खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे। तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी कहाँ धोखा खा सकती हैं। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान लें। और फिर कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा था। फिर अचानक टीटी आ गया, सब से टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला
फाइन लगेगा। वह बोला, लगा दो। टीटी, कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला, कानपुर की टिकट बना दो। टीटी पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए बोला, कहीं नहीं। फिर चुप हो गया। मैं फिर बोली, किसी काम से जा रहे हो क्या? वो अजनबी की तरह बात कर रहा था, और अजनबी से कैसे पूछ लो कि किस काम से जा रहे हो। कुछ देर बाद चुप रहने के बाद मैं फिर पूछ ली, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त सा उत्तर, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो, क्यों जा रहा हूँ कानपुर? कानपुर? मेरे मुंह में से जल्दी से निकला, बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसीलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी। मन के भावों को दबाने का सफल प्रयास करते हुए मैंने पूछा, कहाँ है वह दोस्त? कमबख्त, फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं है, मेरे पास बैठी है। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया। क्यों उसने टिकट नहीं लिया? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दिल्ली से कानपुर तक का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। आंखें तो भीगनी ही थी। बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसीलिए कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसीलिए बहुत भीड़ थी। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई ही नहीं रहे, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा रहे नहीं। कहकर मैं उदास हो गई। वो फिर बोला, पति को तो समझना चाहिए था। मैंने कहा, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं है, कर लेती हूँ सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। फिर मैं बोली, सॉरी, यूँ ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बातें। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना तांबे का कड़ा दिखाया, जो मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे पर दिया था। बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें छू लूँ? बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक का उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर रुका भी नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू उसकी ड्यूटी थी, वहाँ चला गया। उसके बाद कभी भी बात नहीं हुई, क्योंकि हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए ही नहीं थे। हालांकि हमारे बीच कभी कुछ नापाक नहीं था, बस एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी ज़रूरी था।
फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा वह देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम संस्कार में भी ना जा सकी। आज उससे 1 साल हो गया मिले। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है। आज फिर आएगा पसीना सुखाने, उसी खिड़की के पास बैठेगा, साला खंजर कहेगा। एक सफ़र था जिसमें कोई हमसफ़र था, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हमसफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है और कौन साथ छोड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।